गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सरोज पांडे, दयानंद विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर से। सब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, सुरक्षित रहिए। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घर में ही रहिए। आज ऑनलाइन क्लासेस चल रही। आज ऑनलाइन क्लासेस का अचीवमेंट टेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण, नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा कोई टेस्ट जिससे हमने जो कुछ भी गेन करने की कोशिश की या पढ़ने की कोशिश की या जो सीखने की कोशिश की, उसमें हमने कितना उपलब्धि प्राप्त की। ठीक है, ये अचीवमेंट टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, एजुकेशनल प्रोसेस का सबसे अहम हिस्सा है। क्यों है? क्योंकि इस अचीवमेंट टेस्ट की सहायता से हम हमारे स्टूडेंट को इवैल्यूएट कर पाते हैं, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ को इवैल्यूएट कर पाते हैं, उस टीचिंग मेथड को इवैल्यूएट कर पाते हैं जिस मेथड से हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को, और बच्चों के सब्जेक्ट वाइज इंटरेस्ट को भी हम इवैल्यूएट करते हैं। और जो इसका सबसे अहम पहलू है, गर्मी बहुत है जो इसका सबसे अहम पहलू है वो है ये जो अचीवमेंट टेस्ट है वो बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट करने में भी सहायता देता है। ठीक, अब अचीवमेंट टेस्ट हम ऑफिशियली कैसे करते हैं? अचीवमेंट टेस्ट टाइम बाउंड टेस्ट है, मतलब एक समयांतराल में हमने जितना पढ़ा है उस पढ़े हुए को जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम कहते हैं कि हमने इतने समय का हम अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं। जैसे वीकली, एक हफ्ते में हमने एक यूनिट पढ़ी है ना। अगर एक हफ्ते में हमने एक यूनिट पढ़ी तो उस एक यूनिट का जब हम टेस्ट लेंगे, साप्ताहिक टेस्ट लेंगे, तो हम क्या कहेंगे कि हम वीकली अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं। ऐसे ही एक महीने पढ़ाने के बाद में जब हम टेस्ट लेते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम मंथली अचीवमेंट टेस्ट ले रहे हैं। थर्ड मंथली अचीवमेंट टेस्ट, ऐसे ही 6 मंथली अचीवमेंट टेस्ट और एनुअल अचीवमेंट टेस्ट। ये जो हम स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट टेस्ट ले रहे होते हैं, इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। कभी कभी बच्चे लोग कहते हैं कि ये क्या बात होती है मैम, हम लोग पूरे समय एग्ज़ाम ही देते रहते हैं। हाँ, बहुत सारे तुम लोग कहते हो। वो इसलिए कि जब हम एक यूनिट पढ़ा करके या एक हफ्ते पढ़ा करके तुम्हारा टेस्ट लेते हैं तो हमें ये मालूम चल जाता है कि बच्चा किस टॉपिक पे कितनी गति से सीख रहा है। तुम्हारी जो सीखने की क्षमता है वो हमारे सामने आती है। फिर जो अचीवमेंट टेस्ट, हम बार बार तुमसे ये बात कह रहे हैं कि सीखने की क्षमता, यानी ये 100% जो अचीवमेंट टेस्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल बात कर रहे हैं, ये कंटेंट बेस होता है। कॉग्निटिव, हमारे 3 तरीके के टीचिंग ऑब्जेक्टिव है ना, कॉग्निटिव, अफर्मेटिव और साइकोमोटर। ये जो तीनों तरीके के अचीवमेंट टेस्ट हैं, ये तीनों तरीके के जो हमारे टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव टेस्ट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, क्लियर? चलो आगे चलते हैं। कितने तरीके का अचीवमेंट टेस्ट होता है? 2 तरीके के होते हैं अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड एंड नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। ठीक है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या टीचर मेड टेस्ट, ये जो होता है, ये हम पहले इस टेस्ट की बात करते हैं क्योंकि हम ज़्यादा इम्फेसिस जो हमारा औपचारिक शिक्षा है, जो फॉर्मल एजुकेशन है, उसमें हम देते हैं। और ये जो टीचर मेड टेस्ट है या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट है, टीचर मेड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, इस टेस्ट की सहायता से ही हम बच्चों के लर्निंग
अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। चलो, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट भी दो तरीके के होते हैं। पहला अचीवमेंट टेस्ट और दूसरा डायग्नोसिस टेस्ट। और ये कितने फॉर्म में लिया जा सकता है, मतलब कितने तरीके से हम टीचर मेड टेस्ट को बना सकते हैं, बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। रिटन जो है हमारा सबसे कॉमन टेस्ट लेने का तरीका है, रिटन, ओरल एंड प्रैक्टिकल। ये तीनों तरीके से हम बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट लेते हैं। भाई छोटा कंटेंट है, समय सीमा के हिसाब से हम जो रिटन होता है, जो रिटन टेस्ट होता है, उसको समय सीमा के हिसाब से उसकी लेंथ कम और ज़्यादा करते हैं। जैसे लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट, है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो सारे टेस्ट हैं ये सब हमारे रिटन टेस्ट के अंतर्गत आते हैं और टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं सिर्फ अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हैं। ये वो टेस्ट है जो कि हमें बताता है कि हमने अपने कॉग्निटिव टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स में कितना अचीव किया है, कितनी उपलब्धि प्राप्त की। अब कितनी उपलब्धि प्राप्त की से क्या मतलब है, जैसे ये क्वांटिटेटिव होता है। अब जैसे मान लो कि हमने मैथ्स का वीकली अगर बात करते हैं तो 10 नंबर का, इससे ज़्यादा तो हम नहीं बनाते। हफ्ते का अचीवमेंट टेस्ट किया हमने तो 10 मार्क्स के किए। अब उस 10 मार्क्स में बच्चे ने कितने नंबर पाए, 5, 6, 7, 8 या 10 में 10, जो नंबर पाता है बच्चा, हम कहते हैं कि इस सब्जेक्ट विशेष, मतलब मान लो हम अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं कि टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स में हमने वीकली टेस्ट लिया तो बच्चा 10 में से 6 नंबर पाया। तो ये जो उसने नंबर पाया, ये नंबर उसकी उपलब्धि होती है। इसको हम कहते हैं कि अचीवमेंट टेस्ट में बच्चे ने 6 नंबर की उपलब्धि प्राप्त की। यानी कि जब हमने 10 नंबर का पेपर बनाया था, उस 10 नंबर के पेपर में बच्चा जो है 6 नंबर तक करने में सफल रहा। अब ऑब्जेक्टिव हमारे क्या क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को हम रखते हैं जब टीचिंग करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं। जो प्लान पर बेस्ड हमारा टेस्ट होता है, यानी कि 1 महीने में हमने 30 लेसन अगर पढ़ा दिए या 1 महीने में हमने 10 लेसन पढ़ा दिए, तो उन 10 लेसन में हमने जो अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रखे थे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रखे थे, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन एंड स्किल, इन सब पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चन पेपर बनाया, उस क्वेश्चन में बच्चे ने कितना गेन किया। हम जो सिंपल अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं उसमें बस हम यही तो करते हैं, और अपने पूरे के पूरे कंटेंट को हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स में बांट देते हैं कि अगर 20% नॉलेज का है के क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, 30% अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन दे रहे हैं, 10% हम एप्लीकेशन के दे रहे हैं, और 20% हम स्किल के दे रहे हैं बेस्ड ऑन आवर टॉपिक, है ना। क्योंकि हर सब्जेक्ट के अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज के क्वेश्चंस के परसेंटेज बदलते रहते हैं। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि अगर हम मैथ्स का बना रहे हैं अचीवमेंट टेस्ट का खाका, तो हम उसमें अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर काम अंडरस्टैंडिंग पे होता है। अब मैथ्स में ज्योमेट्री में हमने कितना दिया है, ज्योमेट्री तो हमारा स्किल है ना। और अगर हम फॉर्मूला बेस्ड बात कर रहे हैं तो हम एप्लीकेशन के क्वेश्चंस दे रहे हैं। थेरीज के अगर 1-2 हैं तो ये हमारा नॉलेज का है। रिवीजन के क्वेश्चंस जो होते हैं नॉलेज बेस्ड होते हैं। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो, अब बच्चा, इसमें हम क्या देखते हैं अचीवमेंट टेस्ट में कि बच्चे ने जो हमारा एक पैमाना है
कि 100 में 40 नंबर बच्चा पाएगा तो वो पास है। दिस इज़ द अचीवमेंट टेस्ट। अब बच्चे ने अपनी एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए बच्चे को जो ज़रूरी प्रक्रिया से गुजरना होता है उस प्रक्रिया को हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एक सामान्य सा। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। अचीवमेंट टेस्ट से जैसे हम लोग अभी बात ही कर रहे हैं, हाँ चलो अचीवमेंट टेस्ट से हम जो अभी बात कर रहे हैं तुमसे कि इससे बच्चों को कितना लर्न हो गया ये तो हम समझते हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं आ रही है ये भी तो बात है कि बच्चों को क्या चीज़ नहीं आ रही है और जो चीज़ नहीं आ रही है वो क्यों नहीं आ रही है। जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं तब हम डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। क्लियर? अचीवमेंट टेस्ट कब करते हैं? जब हम जितना भी सिलेबस बेस्ड टेस्ट लेते हैं तो वो हमारा अचीवमेंट टेस्ट होता है। और जब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट विशेष में किसी सब्जेक्ट विशेष में या किसी एक यूनिट में या किसी एक सब यूनिट में क्यों नहीं अच्छा बेहतर कर पा रहा है, या कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में तो बहुत स्ट्रांग है और वही बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट में बहुत कमज़ोर है। यानी जब हम बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को इवैल्यूएट करना चाहते हैं और उस इवैल्यूएशन के आधार पर उनके लिए रिमीडियल क्लासेस का प्रावधान करते हैं, है ना, कि जो बच्चा कमज़ोर है या जो बच्चा जितना स्ट्रांग है उस बेसिस पे हम उनकी रिमीडियल क्लासेस करते हैं, तो हम डायग्नोसिस टेस्ट करते हैं। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक कर लो। अचीवमेंट टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये रिलायबल होना चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट रिलायबल होना चाहिए। जो रिलायबल होगा उसकी वैलिडिटी होगी ही होगी, है ना। ये 101% है, रिलायबल और वैलिडिटी, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अचीवमेंट टेस्ट के लिए। और अचीवमेंट टेस्ट की जो हम लोग में इवैल्यूएशन करेंगे ना, कॉपी चेक करते हैं, बच्चा जो लिखता है उसको टीचर चेक करता है, सही और गलत के आधार पे नंबर देता है। तो उसके लिए यानी कॉपी जांचने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में सरल हो, उसमें कोई डिफ़िकल्ट टास्क नहीं हो कि अरे भाई दिमाग लगा रहा है टीचर कि यहाँ इसने ये लिखा है ये होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट नियम बने हों कि इस क्वेश्चन में 10 नंबर का क्वेश्चन है, 10 में से आप देंगे। इस क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप 5 नंबर में से देंगे। ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसमें 2 नंबर में से आप देंगे। तब ये सब लॉजिकल, साइंटिफिक एंड लॉजिकल होना चाहिए, जो अच्छा अचीवमेंट है जिसको हम बोलते हैं। अब जब टेस्ट ही हम समय सीमा में पढ़ाने के बाद लेते हैं तो टेस्ट की भी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, और वो होती है वो 45 मिनट से लेकर के 3 घंटे तक का अचीवमेंट टेस्ट जो हम ले रहे हैं। लगभग इतनी समय में कहीं हम 2 घंटे का टेस्ट लेते हैं, कहीं 1.5 घंटे का लेते हैं, कहीं 3 घंटे का लेते हैं, कहीं 45 मिनट का लेते हैं, बेस्ड ऑन सिलेबस। कि अगर हम 1 यूनिट का टेस्ट ले रहे हैं तो हमें लगता है 45 मिनट बहुत है, अगर हम 4 यूनिट का टेस्ट ले रहे हैं तो 1 घंटा है। ऐसे ही करके हम 3rd मंथली, 6th मंथली फाइनल एग्ज़ाम ले रहे हैं तो 2 घंटे का, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग समय देते हैं। ठीक है, अचीवमेंट टेस्ट की ये सारी स्पेसिफिकेशन चाहो तो अभी ये वीडियो को पॉज करके लिखते चले जाना। एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट वो है जो रिलायबल हो, जिसकी वैलिडिटी हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन करने में सरल हो, सहज हो, मतलब साइंटिफिक एंड लॉजिकल क्वेश्चंस बने हों। ऐसा नहीं है हैवज़र्ड मैनर में जो हम लोग इन जनरल दे देते हैं, वैसा होना नहीं चाहिए। बहुत जो अचीवमेंट टेस्ट टीचर मेड होता है ना बेटा, बिल्कुल इकोनॉमिक होता है। टीचर बनाता है, प्रिंट आउट बच्चों के हिसाब से हो जाता है, उसमें खर्च बहुत नहीं होता है।
और कॉन्सेंट्रेट रहता है कि क्लास 7th का है तो स्वराज इंडिया का क्लास 7th का ही बच्चा उस पेपर को हल कर रहा है, कोई दूसरे स्कूल का बच्चा नहीं हल कर रहा है। नहीं, जगह भी इसकी निश्चित रहती है। DWT के B.Ed का हम टीचिंग का प्रैक्टिकल वाला टेस्ट अगर ले रहे हैं तो हम इस पे देखेंगे कि हमारे DWT में ही बच्चों का हम टेस्ट ले रहे हैं, जो उन्हें हमने पढ़ाया है हम उस पर ही बेस टेस्ट लेते हैं, ये इसका होना चाहिए। और एक्सेप्टेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक्सेप्टेबिलिटी अगर इसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी तो बच्चे लोग करेंगे कैसे, है ना। एक छोटा सा तुम्हारे पास एग्जाम्पल दे सकते हैं कि मान लो कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अभी ये हम लोग अचीवमेंट टेस्ट पढ़ रहे हैं और तुम्हें पढ़ाने से पहले ही हम तुम्हें अचीवमेंट टेस्ट का टेस्ट दे दें तो एक्सेप्टेबल होगा नहीं ना। सब बच्चे बोलेंगे मैम आउट ऑफ द कोर्स आ गया, आउट ऑफ द कोर्स आ गया, तो वो नहीं होना चाहिए। अचीवमेंट टेस्ट एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तब जितना पढ़ाया, जो पढ़ाया उसके ही अंदर से क्वेश्चंस होने चाहिए, तब वो अच्छा है। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टू द पॉइंट। जो बात की जा रही है वही बात, जो हमने पढ़ाया, 4 लेसन पढ़ाए, 4 लेसन में से हम तुम्हें क्वेश्चंस बनाएंगे, देन इट इज़ अ गुड अचीवमेंट टेस्ट। ठीक, इतना क्लियर हो गया। स्पेसिफाई वो तो हम लोग करते ही, अगर ऑब्जेक्टिव है तो हम उसे स्पेसिफाई भी कर देंगे। ऊपर नोट्स लिखते हो ना कि इस प्रश्न पत्र में कुल 4 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के प्रश्नों को करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आगे उसके नंबर लिखे हैं। ये जो चीज़ें हम लोग लिखते हैं, है ना, कि 2 नंबर का है, सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस करनी अनिवार्य है, सेक्शन ए वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। इस तरीके के जो हम स्पेसिफाई करते हैं वो बहुत ज़रूरी है अच्छे अचीवमेंट टेस्ट के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं नीचे कोना में हमने लिख दिया अरे भूल गए, या जा कर के क्लास में बोल दिए कि भाई जो सी सेक्शन है उसमें से केवल एक क्वेश्चन करना है। नहीं, सारा चीज़ उस क्वेश्चन पेपर पे लिखा होना चाहिए। ये सब जो है अचीवमेंट टेस्ट के स्पेसिफाइड कैरेक्टर होते हैं। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज्ड होना चाहिए। गॉट इट? अब दूसरे टेस्ट की हम बात कर लें, डायग्नोसिस टेस्ट। ये जो अचीवमेंट टेस्ट था ये हम क्वांटिटेटिव था, है ना, और ये हम कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख के बनाते हैं हमेशा, कॉग्निटिव। और इसमें हम ये कतई नहीं ध्यान देते हैं कि बच्चा किस सेक्शन को कर पा रहा है और किस सेक्शन को नहीं कर पा। हम ये देखते हैं कि बच्चे ने मैथ्स में 100 में से 80 नंबर पाए, हम बोलते हैं ही इज़ वेरी गुड, शी इज़ वेरी गुड, एक्सेलेंट। हमने देखा बच्चा जो है इंग्लिश में 100 में से 70 पाया, अरे वेरी गुड, एक्सेलेंट। जो 30 नहीं पाया है उस पर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, ये अचीवमेंट टेस्ट होता है। हम सिर्फ ये देखते हैं कि बच्चा हमारे उस पैमाने पर उतर रहा है जो पैमाना हमने कहा है कि इतना कर लेगा तो भाई उपलब्धि है, इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जब हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चा जो 70 नंबर पाया है या जो 80 नंबर उसने पाया, जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं और ये देखते हैं कि बच्चा जो 80 नंबर पाया है वो तो केवल 2 ही सेक्शन में पा गया, उसने तीसरे सेक्शन को अटेम्प्ट ही नहीं किया। समझ रहे हो? यानी वो तो 2 सेक्शन तो उसको आता है, तीसरा सेक्शन उसने छुआ ही नहीं। और जब ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस जो टेस्ट हम लेते हैं, जब हम क्लास में बात करते हैं और पूरी लगातार होती रहती है, तब हमको ये समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है ना। और ये जो कुछ तो गड़बड़ है, इस गड़बड़ को जब हम देखना चाहते हैं, स्पेसिफिकली जब हम जानना चाहते हैं कि ये बच्चा उस टॉपिक पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है। जैसे मान लो हम लोग अपने पे ही बात कर लेते हैं कि जब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं, है ना, जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे होते हैं, बड़ा ज़ोर शोर से बच्चा रहता है कि हाँ, सब बच्चे इधर मैडम ने बताया कॉग्निटिव और उधर बच्चा काम शुरू किया।
लेकिन जब हम उसको बिहेवियरल फॉर्म में बताने लगते हैं, है ना, कि हमारा नॉलेज जो है उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या होगा, नॉलेज जो हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव नॉलेज है वो स्टूडेंट के पास जब जाएगा तो किस फॉर्म में आएगा, जब हम ये बात करने लगते हैं तो बच्चा लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप को बचाने लगता है। कुछ बच्चे उसमें बचाते हैं और कुछ काम करते रहते हैं। तो जो बच्चे वहाँ पे अपने आप को बचा रहे हैं, वैसे तो नहीं समझ में आता है, लेकिन जब उनसे हम लोग प्लान बनवाने लगते हैं तो देखते हैं ना कि कोई बच्चा तो अच्छा ढंग से बना रहा है, कोई बच्चा ढंग से नहीं बना रहा है। जो बच्चा ढंग से नहीं बनाता है फिर उससे हम पूछते हैं कि बेटा कहाँ नहीं आ रहा है, या फिर उससे हम लोग दूसरे तरीके से बात करते हैं। कोई बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको हम बोल देते हैं ना कि चलो तुम हमारे साथ साथ इन बच्चों को पढ़ाओ। इस तरीके की, यानी बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है या जो लर्निंग स्ट्रेंथ है, जब उसे चेक करना चाहते हैं तब हम क्या कहते हैं कि हम डायग्नोसिस टेस्ट ले रहे हैं। और ये टेस्ट जो है ज़्यादातर हम क्लास शुरू करने से पहले, कोई एक क्लास विशेष शुरू करने से पहले भी लेते हैं और कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन के बाद लेते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम क्वेश्चन पेपर बनाया मैथ्स का हम लोगों ने, और एक बच्चे को देख रहे हैं कि वो लगातार ज्योमेट्री सॉल्व नहीं करता है। टेस्ट में जब हम दे रहे हैं, जब ज्योमेट्री का, केवल ज्योमेट्री का हमने क्लास में टेस्ट लिया तो वो बच्चा एब्सेंट हो गया। ठीक, कैसे पता करेंगे कि इस बच्चे को हमें डायग्नोसिस टेस्ट के लिए लेना है, लिया एब्सेंट हो गया। एक टेस्ट लिया उसमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस उसने सॉल्व नहीं किए, फिर रीटेस्ट लिया उसमें उसने नहीं सॉल्व किया, तब ये समझ में आता है कि ये बच्चे को ज्योमेट्री से थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, और फिर उन बच्चों को हम एक अलग क्लास में लेते हैं, है ना, अलग क्लास में ले लेते हैं। और फिर जब क्लास शुरू करते हैं तो हर सब ज्योमेट्री के लिए हम जाना चाह रहे हैं, पर हम मैथ्स की क्लास नहीं स्पेसिफाई थोड़ी ना करेंगे कि हाँ भाई सोनम तुम्हारा नंबर कम है मैथ्स ज्योमेट्री में, चलो आओ तुम इधर बैठो, या अपूर्वा तुमने नहीं किया आओ बैठो, कृतिका तुम जो अलजेब्रा का बहुत गलत करके बैठी हो चलो यहाँ बैठो। ऐसा हम लोग नहीं कहते। हम क्या करते हैं कि मैथ्स की क्लास में बैठाते हैं बच्चों को और एक जनरल सा टेस्ट देते हैं, चाहे ओरल दे दें या रिटन दे दें पूरी क्लास को, और उसके बाद उसको चेक करते हैं और ये पता करते हैं कि इसमें सबसे वीकेस्ट पॉइंट क्या है बच्चों का, उस आधार पे रिमीडियल क्लासेस होती हैं। ये हम तुम्हें पूरा डिटेल में भी पढ़ाएंगे, पर इन जनरल अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट कब होता है ये तुम समझ। इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब ये अचीवमेंट टेस्ट और डायग्नोसिस टेस्ट दोनों ही टीचर मेड टेस्ट है, नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी, अच्छी चीज़ें तो हमने तुम्हें बताई दी है, एक बार फिर से हम कर लेते हैं। सबसे पहला जो इसका अच्छा है कि ये बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने में हेल्प करता है, फिर टीचर की भी मदद करता है ये जानने में कि कौन सा बच्चा किस टॉपिक पे बेहतर तरीके से कर रहा है और किस टॉपिक पे बेहतर तरीके से नहीं कर रहा है, या टीचर की जो टीचिंग मेथड है, जिस मेथड से पढ़ा रहा है टीचर, वो सही है या उसमें हमें बदलाव करना है। ये भी अचीवमेंट टेस्ट से ही मालूम चल जाता है कि अरे बच्चे नहीं समझ पा रहे यार, क्या करें, माइक्रो टीचिंग नहीं समझ पाए बच्चे, चलो इसको हमें फिर से बताना है। ये अचीवमेंट टेस्ट से ही हमें पता चलता है। जब हम तुमसे बात करते हैं वो अचीवमेंट के लिए हम किसी भी तरीके से काम कर सकते हैं, है ना, ओरल भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक, फिर ये पॉजिटिव फीडबैक देता है टीचर्स को अपने स्टूडेंट को समझने में, बहुत इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। और चूंकि टीचर को ही बनाना है
और अपने ही बच्चों को देना है, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उन्हीं बच्चों को हमें टेस्ट देना भी है, लेना भी है उनसे आंसर। तो ये बहुत सिंपल है, बच्चों की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता चल जाती है और ये मोटिवेट करता है। ये जो अचीवमेंट टेस्ट है, टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट, ये बच्चों को मोटिवेट भी करता है। जैसे किसी बच्चे को 40 नंबर मिले तो हम क्या कहते हैं, वेरी गुड, अगला वाला जब लेंगे तो तुम्हारे और अच्छे आने चाहिए, नहीं कि मोटिवेट हो रहा है बच्चा, ये बच्चों को मोटिवेट भी करता है। टीचिंग मेथड के सिलेक्शन में हेल्प करता है, हमने पहले ही बता दिया तुमको। यानी जो हमारी क्लासरूम की जो भी एक्टिविटी है, क्लासरूम में स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो इंटरैक्टिव एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सबसे बेहतर फीडबैक हमको इस अचीवमेंट टेस्ट, इस जो टीचर मेड अचीवमेंट टेस्ट है या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट है, उससे पता चलता है। फिर इसके कुछ ड्रॉबैक भी है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होती है, ड्रॉबैक हर चीज़ की होती है, तो इसके भी है। सबसे क्लियर नहीं होता है, सबसे पहला कि अनक्लियर है, हम कुछ भी पूछ रहे हैं तुमसे, तुम तो पढ़ के आए पूरा 40 लेसन और हमने केवल 2 लेसन में से क्वेश्चन बना लिए, बाकी के हमने छोड़ दिए, ये अनक्लियर है। कभी कभी ये बहुत छोटा भी बन जाता है। अभी हमने कहा ना कि तुम 40 पढ़ के आई और हमने 2 ही में से बना लिए, तो शॉर्ट भी हो जाता है और कभी बहुत लेंदी हो जाता है। तो इसका कुछ निश्चित पैमाना नहीं है कि हमको कितना बड़ा बनाना है, जितने घंटे का हमने टेस्ट लेना है उतने क्वेश्चंस हम इसमें डाल देते हैं। 1 घंटे का टेस्ट लेना है, 5 क्वेश्चन डाल दिया, 3 घंटे का क्वेश्चन लेना है, 40 क्वेश्चन डाल दिया, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिल्कुल डेफिनेट नहीं होते हैं इसके। कंटेंट तो पूरा कवर करता ही नहीं है। अभी हमने बताया ना तुमको कि तुमने तो 30 लेसन पढ़े, हमने 2 ही में से दे दिए, बाकी पूरे हमने छोड़ दिए। लिमिटेड पर्पस को सॉल्व करता है ये। लिमिटेड पर्पस क्या कि भाई जो सिलेबस हमने तुम्हें पढ़ाया उस सिलेबस में से तुमने कितना गेन किया, और एक तो ये, और दूसरा ये भी पर्पस सॉल्व करता है कि हमारे बच्चे की वीकनेस क्या है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। ये बड़ा देर में हमें पता चलता है। फिर चूँकि ये ह्यूमन ही कंडक्ट करते हैं तो इसमें ह्यूमन एरर्स भी होते ही होते हैं। कभी टीचर बायस्ड हो जाता है बच्चों को नंबर देने में, और कभी अनबायस्ड रहता है, यानी ह्यूमन एरर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना तुम आज पढ़ लेना। इसमें जो तुम्हें क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं, जो चीज़ें, वो हमसे पूछ लेना। नेक्स्ट में हम तुम्हें डायग्नोसिस टेस्ट का पूरा बताते हैं। ठीक है, चलो, टेक केयर, गुड नाइट, सेफ।